हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग। लोग। थोड़ा मैं मार्केट को हिलाने में लग गया था। अरे सर, तो गजब सर, मजा डाल दिया। कैसा लगा सर को। बिल्कुल, आपने जो अपना सीक्रेट बताया ना उसी के हिसाब से मेरा प्रेशर विल ले लो पावर ले बढ़ लो, गया। आप लोगों के सामने चार्ट है ये रहा मेरा बाइंग मूव। ये मैंने बोला था यहाँ से बायर आएंगे, ये देख लो। रिजेक्शन टेस्ट बढ़ गया अपना। क्या बोल दूं मैं अब। मतलब मैंने यहाँ पर कहा था बायर आएंगे, ये आए बायर। इस कैंडल पर मैंने ट्रेड भी लिया था अपने लाइव अकाउंट में। ये मेरा मतलब ये मैंने स्विच कर दिया यहाँ से। एक दो तीन चार पांच बाइंग कैंडल्स, बीच में देखो कितना वीक आया है। मैंने बाइंग मूव नहीं कहा था, मैंने कहा था बायर्स आएंगे, ये ले लो बायर्स आपके। बिल्कुल। अगर किसी को मुझ पर शक है तो मुझे जेल में डाल दो, लेकिन नहीं ये नहीं नॉलेज कहीं नहीं मिलने वाला। कोई इको अगर रिवर्स सप्लस। कोई अगर आपको ऐसे बता देना कि ऐसा होगा, अरे सब लाइव, एक मिनट, कोई हाथ में मोहम्मद आकिब भाई, थोड़ा वेट कर लो आप। अगर कोई ऐसा बता कर बोल देना कि ऐसा मुंह आने वाला है, ये ले लो बाइंग मुंह, अगर मैं फॉरेक्स कर रहा होता ना, पता नहीं कितना छाप लिया होता। ये रहा आपके अनलिमिटेड। सामने वो बाइंग मूव, और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये देख जी लो, यहाँ सर। पर मैंने कहा था बायर्स डेफिनेटली हमें सी होंगे। यहाँ पर इस कैंडल ये बन रही थी, ये बन गई, हाँ हाँ, यहाँ पर उसी एग्जॉशन हुआ। कैंडल पर। ऑर्डर फ्लो स्मॉल बिग बिग बिगेस्ट रिवर्सल। उसके बाद यहाँ पर सेलर्स को पूरी तरीके से जो पावर था उसको एग्जॉस्ट किया गया। एग्जॉस्ट यहाँ कर से बाइंग का मूव, ये अब यहाँ पर रिवर्सल आ रहा है। यहाँ पर भी मैं मतलब अभी भी मुझे बायर्स का ही लग रहा था कंट्रोल, लेकिन एक गैप अप किया ना तो उसमें थोड़ा प्रेशर था, जी एग्जॉस्ट सर। किए। तो यहाँ पर मुझे वो आप मत देखो, यहाँ से देख लो मूव। ये आपका यहाँ तक मैं अपने भी ऑफिशियल पावर ट्रेडर वाले ग्रुप पर डालने वाला था ये एनालिसिस, लेकिन मुझे लगा वहां पर लोग पागल हो जाएंगे। अब अगर मैं सच में कहूँ, मैं यहाँ पर बैक टू बैक कंपाउंडिंग करने वाला था कॉल के लिए। यहाँ से बैक टू बैक, मतलब मुझे पता था यहाँ पर कम से कम 3 कैंडल्स निकलेंगी बाइंग साइड। मगर मैं क्या करूं, मैंने एक ही कैंडल पर सारा अमाउंट लगा दिया, वो बैक टू बैक कंपाउंडिंग का। ये कैंडल पर यहाँ पर मैंने डिक्रीजिंग ट्रेड लिया घड़ी था, सर बिल्कुल आप। ही कि यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया। जी जी बिल्कुल। देखा था बिल्कुल। इधर से। अगर अगर वो बोलते हैं ना सच में, वो क्या बोलते हैं ना कि अगर मैं सच में जुर्म मारूं तो मुझे जेल में डाल दो। मगर ऐसा एनालिसिस कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं जी मतलब सर। मुझे खुद प्राउड फील होता है कि ऐसा कुछ कर पा रहा हूं मैं, समझ आ रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप लोग ये कर पाओ, समझ आ रहा है। जी आप बिल्कुल। लोगों का मतलब ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये आप लोग कर पाओ। इसके लिए आपको बस मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ होगा। आज दिन भर में चार्ट पर था, दिन भर। आज कोटेक्स को एक तो लूट लिया, पहली बार मैं सच कह रहा हूँ, कोटेक्स को मैंने लूट लिया। सुबह से कोटेक्स वाले मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ ये बात। अच्छा। सुबह से कोटेक्स वाले मुझे मैसेज कर रहे हैं, भाई आपस में बात कर लेते हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं होगी, अब बात होगी सीधे क्लास में। समझ रहे हो सारे। जी बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि पहले आप सब ठीक होंगे। मैंने आपको पूछा नहीं आज, एक्चुअली मैं थोड़ा जोश में हूँ। मैंने जो अभी ये मुंह एक पकड़ने की कोशिश की, सच में मैं ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि क्लास से पहले ही मैंने थोड़ा बहुत सोचा हल्का ट्रेड करने का। अगर आपने देखा ना, मैं आज मैंने बहुत ट्रेड किया है, अगर आप लोगों ने एनालाइज किया होगा। आज मैंने बहुत ट्रेड किया, मैं ट्रेड शेयर नहीं कर पाया, लेकिन आज मैंने बहुत ट्रेड किया, बहुत खींच खींच कर मैंने ट्रेड किया है ऑलमोस्ट। आज मैंने आज 3 घंटे कोटेक्स को लूट लिया। हाँ भाई, आज मैंने कोटेक्स को लूट लिया। 3 घंटे मैंने बैक टू बैक ट्रेड किया है, 3 घंटे। मुझे लूटने से नहीं है, मेरा एनालिसिस, मुझे बहुत जी मजा सर लगता है इन बिल्कुल, सब चीजों एक्यूरेसी में। बिल्कुल। बिल्कुल, मुझे इन सब चीजों में बहुत मजा लगता है। सच में मुझे पैसे से नहीं है। आप देख लो ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास देखो स्किल क्या है, समझ आ रहा है। मैं जी खुद एक इंसानी पैसा हूँ, मुझे पढ़ाने की क्या जरूरत है, समझ आ रहा है। लेकिन कभी मैं आपके साथ हर एक चीज शेयर करूंगा, हर चीज में क्या क्यों कैसे क्या कर रहा हूँ। ये देखो अभी भी बाइंग ही हो रही है, देख जी लो सर। मार्केट ऊपर ही जा रहा है। लेकिन अब मैं इतना भी नहीं बोलूंगा, मुझे पता थी यहाँ से कम से कम एक अच्छा खासा बाइंग मूव मुझे समझ आ गया था, वो निकलेगा। मुझे किससे समझ आया, यहाँ पर मैं एक बात कहूंगा, जो 9 टॉपिक्स है मुझे नहीं पता सच में मैं पढ़ाऊंगा या नहीं, क्योंकि थोड़ी चीजें चल रही है। मैं आपको भी बाद में ग्रुप में डाल दूंगा वो सब चीजें। लेकिन यहाँ पर जो मैंने पकड़ा ना ये मूव, ये मैंने हिंड्रेंस से पकड़ा है। हिंड्रेंस का यहाँ पर मैं आपको एक ये दे देता हूँ, मतलब हिंट। इसको बोलते हैं हिडन पावर। और हिडन पावर किस में है, हमारे राजभाई में। ज्यादा वहां की तरफ जाने का नहीं, अपने टॉपिक पर रहने का, ठीक है। जी भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी
ये मतलब डिले, हम स्टार्ट करते हैं। मैं मोहम्मद आकिब भाई का माइक ऑन कर रहा हूँ, ओके। ठीक है ना। मोहम्मद आकिब भाई कैसे हो? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। कैसे हो मेरे भाई? जी सर, जी बढ़िया। सर बढ़िया। देख रहे हो सब कुछ? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैजिक देख मैजिक लिया। देख लिया। मैं मजा आ रहा है बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा। अगर मजा नहीं आ रहा तो मुझे यहाँ पर आप लोग मत आओ। अगर मजा लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हो ना, नॉलेज छोड़ो, मजा आना चाहिए। सच सच इन सब मजा आ चीजों रहा में है मजा आ रहा सर। है सर। पैशन में मजा होना चाहिए, मतलब फील होना चाहिए। नहीं ट्रेड, अरे ये क्या हो गया, वाओ अमेजिंग, समझ आ रहा है? जो पैसा पैसा मैं कितना छाप सकता था, ये कर सकता था, सर ने अगर पहले ही बताया होता हम भी ट्रेड कर लेते। जो इस सब चीजों के पीछे पड़ा है ना, वो कभी नहीं होगा। अगर किसी को मजा आ रहा है ना, वो डेफिनेटली निकल जाएगा। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है मजा आ सर। रहा है सर। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इको हो रहा है इको हो सर रहा है आज। सर आज? आपका इको हो रहा है। बहुत धीरे बहुत बोल धीरे रहा बोल रहा हूँ, धीरे ही बोल रहा हूँ। मैं अपना माइक भी कम कर देता हूँ, ठीक है। है। जी ठीक है। ठीक है, एक मिनट, मैं पहले स्टॉप प्रेजेंटेशन कर देता हूँ। ओके, मेरा आवाज आ रहा है, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। एक बार मुझे पहले चैट में सारे बता दो। अली भाई थोड़ा स्लो बोलो। चलो ठीक है, चैट में मुझे सब बता दो। सबको आवाज आ रही है मेरी? चैट में सब बता दो। क्लियर है सर। क्लियर है सर। एक बार मैं सबसे पूछ लूँ भाई, मैं चाहता हूँ बंदे एक्टिव है कि नहीं। क्लियर है सर? यस सर। हाँ सर। ओ क्या है भाई? राज भाई आप मैसेज कर देना क्लास के बाद। कंप्लीट आ रही है सर। यस यस, चलो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक। ठीक है, यहाँ पर मैं सीधा टॉपिक पर आऊंगा, मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं। पहले मैं एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। मैं कोटेक्स को खोलूंगा और ऐसे करूंगा, ठीक है। जी। मैं आपको मेरा ट्रेडिंग का अंदाजा बताता हूँ, ठीक है। नजरिया। मुझे पहले देखो, अब हमें प्रैक्टिकल चीजें लानी है, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी में जाना है, ये याद रखना। प्रैक्टिकलिटी मतलब किस चीजों को अब प्रैक्टिकल सीखना है, ठीक है ना। जी। प्रैक्टिकलिटी में लाना है। थोड़ा मेरा थिंकिंग थॉट देख लो। मैं सोच रहा हूँ ऐसे ना प्रेजेंटेशन की वीडियोस लाऊं मैं, जहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा था अपने लाइव में, जैसे उसको रिकॉर्ड करूँ, वो आपके लिए अवेलेबल करूँ कहीं से। लेकिन वही है ना, मार्केट में इतने घिसे पिटे लोग हैं ना, मतलब मेरे पीछे बहुत लोग पड़ गए। अब जी मुझे सर। नहीं है किसी बंदे के साथ, मुझे क्या करेंगे, मुझे पता है मैं कौन हूँ, आप लोगों को पता है मैं कौन हूँ। मुझे प्रूव जी। करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कुछ भी, मतलब किसी, मैं तो वो भी चाहता हूँ जो भी मार्केट में कोई है ना, कोई बंदा या कुछ, जो कुछ भी है, मैं उसका भी बुरा नहीं चाहता, मैं अपना भी बुरा नहीं चाहता, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ सच में। मैं किसी का, मैं नहीं चाहता हूँ किसी का कुछ हो जाए या कुछ हो जाए या किसी का कुछ बंद हो जाए, नहीं। मैं चाहता हूँ सब अच्छे, अपना अपना अच्छे करे। जो लेवल ट्रेडर भी है ना, दिवेश बाबू हमारे, मैं चाहता हूँ वो हम्म। करोड़ों बनाए लेवल से ही। मुझे किसी जी। के इससे नहीं है, मैं अपने वे में हूँ, वो अपने वे में है, समझ आ रहा है। तो एक जी सर। प्रैक्टिकलिटी का क्वेश्चन देख लो। प्रैक्टिकलिटी मतलब क्वेश्चन एराइज, देखो कैसे क्या होता है। जब मैंने आपको अभी एनालिसिस कर कर बोला ना, हाँ सर। एनालिसिस कर कर मैंने क्या देखा, मुझे यहाँ पर समझ आ गया था जब ये सेलिंग मूव बना, ये सेलिंग मूव बना, मुझे समझ आ गया था कि यहाँ से बाइंग आने वाली है। इसके बाद ये जब सेलर्स कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यहाँ से बाइंग आएगी। और मतलब मैं मैं आपको सच कहूँ ना, मैंने इस कैंडल पर ट्रेड किया था, इस कैंडल पर, इस कैंडल पर पुट के लिए। जी। क्योंकि मुझे ये भी समझ आ गया था पहले कौन आएंगे, सेलर्स। सेलर्स। यहाँ पर मैंने पुट के लिए ट्रेड किया, वहां से मैं रुक गया, क्योंकि मुझे पता था मेरा इवेंचुअल थॉट किन के साथ है, बायर्स। बायर के साथ। तो मैं रुक गया, मैं वेट करता गया। ये कैंडल बना, ये कैंडल बना, ये कैंडल बना, ये कैंडल बना। ये एक अनस्टेबल मार्केट है ना। जी। अनस्टेबल मतलब छोटा बड़ा, फिर से बड़ा छोटा, फिर छोटा। से बड़ा, फिर से बड़ा, ठीक है। एक अनस्टेबल मार्केट है। और मैं देखता गया, मैं सच में यहाँ से ट्रेड नहीं किया, यहाँ पर ट्रेड नहीं किया, यहाँ पर ट्रेड नहीं किया, यहाँ पर ट्रेड नहीं किया। अब मैं 5 मिनट रुका, ठीक जी। है। 5 मिनट पर मैंने आपको बता दिया, अब मुझे बायर्स दिख रहे हैं। मतलब ये कैंडल पर मुझे दिख रहे थे बायर। मैं ओके। फिर भी ट्रेड नहीं किया, नहीं किया ना मैंने। नहीं रिवर्सल किया। भी आया, जहां से मैंने बोला ना रिवर्सल, क्या मैंने रिवर्सल के लिए ट्रेड किया? नहीं। ये कैंडल जो ही आया, मैंने देखा बायर आए, मगर मुझे अभी भी लग रहा था कि कौन आएंगे, सेलर्स। सेलर। अभी सेलर बाकी है, फिर से बायर आए, मैंने फिर से ट्रेड नहीं किया। कितने मिनट हो गए? एक, दो, सात। तीन, चार, पांच, छह, सात। मैं, मेरा शक सही निकला, जो सेलर बाकी थे वो यहां पर आ गए, जी। ठीक है। अब देखो, यहां से गेम हुआ स्टार्ट ट्रैप का।
सर क्या मतलब ट्रैप का गेम स्टार्ट हुआ? यहाँ पर जब मार्केट ऐसे नीचे गया ना, बहुतों को पता होगी कि यहाँ पर तो इतनी अच्छी खासी क्या हुई है, सेलिंग। सेलिंग। अब बायर्स ऊपर तक आए हैं, अब मार्केट एक नया लो लगाएगा। जी। हाँ, यही था सबका थिंकिंग। मुझे समझ आ गया था बस ये एंड है। मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया था बायर आएंगे। अब जो ही मुझे समझ आ गया ना ये एंड है, तो मार्केट में ऐसी कोशिश की गई, जो ही यहाँ पर बहुत लोगों ने पुट के लिए ट्रेड लिया होगा ना, देखो यहाँ पर एक लेवल है, हाँ सर। ये लेवल स्किप किया गया उस गैप डाउन से। हुआ ना, जो पढ़ा था हाँ। दिवेश बाबू, स्किप हो गया अप डाउन की ट्रेड। हम्म, सारू ने पढ़ा होगा। तो ये लेवल भी स्किप हो गया। बंदों ने जो ही पुट की ट्रेड ली ना, ट्रेड सीधे किधर गई, नीचे। बंदे सारे खुश। हाँ, ही। बंदे सारे खुश। और मैंने यहाँ पर ट्रेड ले ली, किसके लिए? कॉल की। मुझे पता था अगर इसको एक रेड कैंडल भी बनना था ना, तो ये एक बड़ा कैंडल नहीं बनेगा इतना, क्योंकि यहाँ से क्या आएगी। मैं बाइंग। सच में बोल रहा हूँ, मुझे 3 स्टेप कंपाउंडिंग करनी थी, लेकिन मैंने एक ही ट्रेड में इसी में सारा अमाउंट लगा दिया, और यहां से मैंने उस बाइंग मूव को पकड़ा। अब आप बोलोगे सर आपने इस पर क्यों नहीं ट्रेड किया, इस पर क्यों नहीं ट्रेड किया, इस पर क्यों नहीं ट्रेड किया? बच गए थे 8, क्लास का टाइम भी था, तो पैसे से ज्यादा मुझे आप लोग इंपॉर्टेंट हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया। वरना सच में यहाँ पर मुझे बहुत सारी, यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मैंने फिर ट्रेड करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि एक ही ट्रेड में मैंने अपना सारा निकाल दिया। तो देखो, कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, साइकोलॉजी समझो मेरी ट्रेडिंग की। ये किधर गया? हाँ, मैंने यहाँ पर 6 कैंडल्स का वेट किया, क्योंकि मेरे हिसाब से ओपन एरिया मैंने डिसाइड कर लिया किधर का है, अप का। अब जी। यूं ही अदर पार्टी एग्जॉस्ट हो गई, अब मैं सोचूंगा किसके लिए, कॉल के लिए ओनली। समझ आ रहा है? अब यहां से जी मैं सिर्फ किसके लिए सोचता, कॉल के कॉल लिए। के लिए। और देखो, अगर मैं यहाँ से अब कंटिन्यूसली बैक टू बैक कॉल के लिए जाता ना, हो सकता है मतलब ये लॉस हो जाती, मतलब मैं बोल रहा हूँ अंधा अगर खेलता। यहाँ पर भी मुझे पता था मार्केट थोड़ा आएगा नीचे, सीधे नहीं जाता है मार्केट, याद है ना, सीधे कभी नहीं जाता है। जी। यहाँ पर भी मुझे समझ आ गया था यहाँ पर नीचे आ सकता है मार्केट, मैं इस कैंडल पर ट्रेड करता। अगर मैं यहाँ से ट्रेड लेता ना, देखो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती। क्या मैंने किया, मैंने ओपन एरिया को समझा, यहाँ पर मैंने देखा ट्रेड एक लिया, उसके बाद यहाँ तक वेट किया ये सारे कैंडल्स को, उसके बाद यहाँ पर एक ट्रेड लिया। एक ट्रेड के लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिनट वेट किया, मगर उसी एक ट्रेड पर मेरे 11 ट्रेड थे। अब 11 ट्रेड पर कितना अमाउंट था, कितना होगा, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं है। मैं नहीं बताऊंगा। जी। हाँ, 11 ट्रेड मैंने किया और एक अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया। मेरे 3 अकाउंट चल रहे हैं कोटेक्स में, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया। समझ आ रहा है? जी। तो ये होता है गेम, इसको बोलते हैं गेम करना, खेलना। समझ आ रहा है? अब मैं आता हूँ वापस, ये है मेरी साइकोलॉजी, कैसे मैंने ओपन एरिया को पकड़ा, कैसे मैंने उसके बाद पावर के साथ गया। मैंने पावर, देखो मुझे पता थी यहाँ से पावर बायर की है, मैं यहाँ पर रिवर्सल के लिए ट्रेड ले सकता था, मुझे पता था यहाँ पर रिवर्सल भी आए, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, मुझे पता था यहाँ पर अभी सेलिंग आनी है, और यहाँ जी। पर मुझे एग्जॉशन दिख गया था, मगर फिर भी मैं इस रिवर्सल के लिए नहीं गया। मैं गया सिर्फ ओपन एरिया के साथ, बायर के साथ, और देखो कितना यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था, कितना बड़ा विन था ये मेरा। मतलब मैंने तो मार्जिनल सेफ्टी ट्रेड लिया था, इसको विक ट्रेड कहते हैं, लेकिन ये तो बन गया ग्रीन कैंडल। क्यों? जी। क्यों बन गया ये ग्रीन कैंडल? सर यहाँ से रिजेक्ट कैसे किया? क्योंकि मैं पावर के साथ ट्रेड कर रहा था। ठीक है, पावर के साथ, ना कि पावर के अगेंस्ट। समझ गया? जी सर। अब मैं आता हूँ वापस से, यहाँ पर कुछ तो होने वाला है, छोड़ दो, अब मैं यहाँ पर और एनालिसिस नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर एपिक पेन को साइड में कर लेते हैं, ये आ जाते हैं अपने इस पर। ठीक है, चार्ट दिख रहा है? जी सर। दिख रहा है। मैंने आपको कल पढ़ाया स्टेबल मार्केट, बस स्टेबल मार्केट पढ़ाया, अनस्टेबल नहीं पढ़ाया। मैंने आपको बोला स्टेबल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर आपको एक ऑर्डर फ्लो दिखता है। ऑर्डर फ्लो मतलब प्राइस स्टेबल फ्लो के साथ कैरी होती है। जी। ठीक है, प्राइस स्टेबल फ्लो के साथ क्या होती है, कैरी। अब मैंने आपको समझा दिया था कल कि एक चार्ट ऐसा होगा जहां पर आपको प्रॉपर ऑर्डर फ्लो दिखेगा, मतलब मार्केट छोटे से बड़ा।
बड़ा जाएगा, या बड़े से छोटा। दो कैंडल में ही बना देता हूं मैं, ये वाला छोटा जाएगा। ठीक है, इसकी साइकोलॉजी में मैंने आपको समझा दी। इसको हम कहते थे पावर इंक्रीमेंट, और इसको हम कहते थे पावर डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट। अब यहां पर देखिए, जहां पर जब आप चार्ट देखोगे ना, चार्ट, अगर चार्ट में रीसेंट टाइम पर मार्केट ऑर्डर फ्लो के साथ चल रहा है ना, रीसेंट टाइम पर मार्केट किसके साथ चल रहा है, ऑर्डर फ्लो। तो वो एक अच्छा चार्ट है। जी। वहां पर आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, रिवर्सल की भी, कंटिन्यूशन के लिए भी। हाँ, क्योंकि यही दो चीजें होती है, या मार्जिनल विक ट्रेडिंग की भी। विक ट्रेडिंग छोड़ दो, असल तो रिवर्सल और कंटिन्यूशन ही। मतलब जब भी आप एक स्टेबल मार्केट देखोगे ना, एक स्टेबल पीरियड मार्केट, जहां पर रीसेंट टाइम पर, अब देखो इसमें एक ट्रैप है। हाँ, इसमें बहुत बड़ा ट्रैप है, मतलब बहुत बड़ा ट्रैप, बहुत लोग यहाँ पर फंस जाएंगे, लेकिन ध्यान से देख लेना। मैंने क्या बोला कि रीसेंट टाइम पर अगर आपको एक चार्ट में हल्का सा हिंट मिल रहा है कि वहां पर ऑर्डर फ्लो कैरी हो रहा है, मतलब मार्केट या तो छोटे से बड़ा जा रहा है या बड़े से छोटा जा रहा है, तो वो एक अच्छा पेयर है। वहां पर पावर जो है वो स्टेबल है। स्टेबल मतलब एक्सट्रीम नहीं, मतलब वहां पर मार्केट अच्छे से टूट रहा है, जी। अच्छे से टूट रहा है। टूट रहा है। चलो मैं दिखा देता हूं। अरे कोटेक्स किधर गया, एक मिनट। आज बहुत 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 डीप तक मैं जाऊंगा इसकी, इसीलिए हर बंदा ध्यान से देख लेगा। आज का क्लास मेनली मैंने इसलिए कोटेक्स खोल कर रखा था। ओके। मैं सच में बोलूं ना, मैंने जब क्लास स्टार्ट की था, मैंने थोड़ा जल्दी आया था। मैंने कोटेक्स इसीलिए खोल दिया था ताकि मैं कुछ पेयर देखूं, वहां मैं ट्रेडिंग करने बैठ गया। क्योंकि अब मुझे भी थोड़ा प्रेजेंट करना पड़ता है आप लोगों के सामने, समझ आ रहा है, मुझे भी तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि अब जो टॉपिक्स है ये बच्चों के टॉपिक्स नहीं है। जब हम इस करंट पेयर में मैं जा रहा हूँ ना, ये करंट पेयर सपोज इंटेल का है ना, इंटेल का। यहाँ हाँ पर सर। मार्केट रीसेंट टाइम पर अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, छोटे से कहाँ गया, बड़ा, फिर बड़ा। रिवर्स किया, है ना, हाँ सर। है ना। करंट टाइम पर ये अब बड़े से छोटा गया और इस वक्त एक बड़ा कैंडल आ रहा है। मगर हम कंसिडर किसको करेंगे, इसको। इस वक्त पेयर ये स्टेबल, ये अनस्टेबल है, समझ आया, अनस्टेबल है। ये क्लियर है, हाँ सर। ये क्लियर है। अभी मैं इसमें बहुत चीजें जोड़ूंगा, ये बहुत मतलब पेचीदा पेचीदा टॉपिक है, सबसे पेचीदा टॉपिक। ये पेयर क्या है, सिंपली बोल दो, अनस्टेबल। अनस्टेबल। छोटा गया मार्केट, फिर बढ़ा गया, फिर बढ़ा कुछ गया। छोटा। ध्यान से देख लो फिर से। अब मैं आपको दिखाता हूं इंटेल। इंटेल हमने देख लिया, बोइंग, फेसबुक, ये पेयर ये स्टेबल है, ठीक है। बड़ा गया, छोटा गया, अब रिवर्सल, छोटा गया, बड़ा गया, अब रिवर्सल। कोई बोलेगा सर यहाँ पर तो अनस्टेबल है, वो पास्ट का था, जी। ठीक है। पास्ट में नहीं देखना, देखना कहां पर है, प्रेजेंट। प्रेजेंट में ओनली, ठीक है। तो जी। ये स्टेबल है, बस यहां पर हम कैरी कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज को। बोथ साइड हम रिवर्सल के लिए भी सोच सकते हैं और कंटिन्यूशन के लिए भी। ध्यान से देख लेना। मैं आपको ये भी बोलूंगा कि मैं आपको अनस्टेबल पेयर में रिवर्सल सिखाऊंगा, बस थोड़ा ध्यान से देख लो। रेड कैंडल आने के चांसेस, फेसबुक, मैकडोनल्ड्स, ये देख लो। अब देख लो, मार्केट जब एक सिंगल कैंडल में ही होगा, उसमें तो हम नहीं बता सकते ना ऑर्डर फ्लो क्या है। हाँ सर। जब मार्केट एक सिंगल कैंडल में ही घूम रहा होगा, देखो यहीं पर आपके में सवाल भी निकलते हैं खुद ही, है ना, किसी के मन में हाँ नहीं सर। आता। वो दो दो कैंडल्स दिखता है, ये एक स्टेबल हमेशा होता है। ये हमेशा क्या होता है, स्टेबल। जब भी मार्केट एक सिंगल कैंडल में, इसको जिसको बोलते हैं ना मिनी जोन, ये स्टेबल होता है। अगर आप यहां पर भी देखोगे ना, बड़े से छोटा गया है मार्केट, तो जब भी मार्केट एक सिंगल कैंडल में होता है, वो तब भी क्या होता है, स्टेबल।
मैंने क्या देखा, प्रेजेंट में हल्का सा, मगर ये याद रखना, ये बस हल्का देखना है, हल्का, हल्का मतलब सर कितना परसेंट, 2.5%। सर ये स्टेबल क्यों है? ये स्टेबल क्यों है, हर कैंडल देखो, ऑर्डर फ्लो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 कैंडल्स से। जी अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर रेड आ रहा है, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन आ रहा है ना, तो मार्केट हाँ एक सिमेट्री में है ना, ओके मार्केट एक सिमेट्री, और सिमेट्री हमेशा होती है स्टेबल। एक अच्छा सवाल भाई ने, मुझे उम्मीद है कि जवाब मिल गया होगा। ठीक है, हाँ ठीक है सर। इधर सर देखो इंटेल में, ये देखो अभी यहाँ पर अनस्टेबल, अभी देखो ये पेयर, ये छोटा ये बड़ा, इस वक्त ऑर्डर फ्लो कैरी हो रहा है, ठीक है ना, हाँ हम इसको स्टेबल अब कंसिडर करेंगे। यहाँ पर मैंने अभी बोल दिया था रेड कैंडल आने के चांसेस, है, ये देखो बन गई, बट ये अनस्टेबल हो गया। नहीं देख लो, एक कैंडल से कभी जज, अब देखो अभी गेम, अभी देखो गेम बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा गेम है, इसीलिए ध्यान से देख लेना हर एक बात। ये स्टेबल है ना, ये स्टेबल है, बड़े से छोटा गया है मार्केट अभी भी, जॉनसन जॉनसन, ये है पूरा अनस्टेबल मार्केट। मैंने क्या वर्ड यूज किया, पूरा अनस्टेबल मार्केट है ना, पूरा ये पूरा अनस्टेबल है। इसको बोलते हैं, अब ये नया नया वर्ड दे रहा हूं मैं मार्केट में आज, इसको बोलते हैं कंप्लीटली परविएटेड मार्केट। नाम कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा, मतलब वो मार्केट जहां पर पूरा क्या हो, अनस्टेबल, मतलब समझना नहीं मैं बार पूरा, जहां पर 5-6 कैंडल्स एक ही डायरेक्शन में हो और उनका कोई ऑर्डर फ्लो ना हो। अगर 5 कैंडल्स एक ही डायरेक्शन में हो ना, छोटा बड़ा 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 बड़ा, फिर वो स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर कैसी है, 5-6 कैंडल्स, एक छोटी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे बड़ी, है ना, ये पूरा क्या अनस्टेबल हो है, गया। अनस्टेबल है। आवाज नहीं आ रही सर, हेलो। आ रही है मुझे, मैं रुक गया था। ठीक है, जी ये देखो ये मार्केट सिंपली ये स्टेबल है, स्टेबल। ठीक है, ये स्टेबल मार्केट है। ध्यान से देखो मैं कैसे देख रहा हूँ, कल को मुझे कोई नहीं बोलना भाई डाउट है इसमें, मैं सच में, ये बहुत पेचीदा टॉपिक है। माइक्रोसॉफ्ट ये क्या है, ये अनस्टेबल है, पूरा अनस्टेबल। पूरा अनस्टेबल। हाँ ये देखो कितनी बैक टू बैक रेड कैंडल्स आई है ना, कंप्लीटली परविएटेड अनस्टेबल। मार्केट। अब फिर से मैं लास्ट का पेयर खोदूंगा, पाइसर, ये अगर मुझे रीसेंट टाइम पर देखना है ना, छोटे से बड़ा बड़ा, फिर यहाँ पर स्टेबिलिटी, तो ये स्टेबल मार्केट स्टेबल है, स्टेबल मार्केट है। ये देखो छोटे से बड़ा गया पहले, फिर छोटे से बड़ा गया, फिर रिवर्सल, फिर बड़े से छोटा गया, फिर रिवर्सल, अब छोटे से बड़ा जा रहा है, स्टेबल मार्केट। अब ध्यान से देख लो, अब ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लेना हर एक बंदा, बहुत पेचीदा, बहुत पेचीदा टॉपिक, क्योंकि मैं चाहूँ ना तो मैं यहीं पर इस टॉपिक को खत्म कर सकता हूँ। अगर मैं सच कहूँ, मैंने पिछले बैच में यही किया है कि मैंने इस टॉपिक को यहीं पर खत्म कर दिया, लेकिन इससे प्रॉब्लम हो गई। सर क्या आप हाफ नॉलेज दे रहे थे या क्या स्कैम, नहीं, मुझे लगा बंदे इसमें नहीं घुसेंगे, समझ आ रहा है, हाँ सर। क्योंकि अभी मैंने इसको कहा ये हल्का यूज करना, 2.5% है ना, लेकिन हाँ बंदे किस में घुस गए, 10। वो इसी में घुस गए। समझ आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जी जी। मुझे लगा था बंदे इसमें नहीं घुसेंगे, लेकिन बंदे किस में घुस गए, इसी में। पहले ध्यान से देख लो एक अनस्टेबल पेयर क्या होता है। अब एक अनस्टेबल पेयर को समझना ध्यान से, एक स्टेबल पेयर को समझ लिया जहां पर प्रॉपर ऑर्डर फ्लो है रीसेंट टाइम पर, हाँ। एक अनस्टेबल पेयर वो पेयर होता है जहां पर प्रॉपर ऑर्डर फ्लो नहीं नहीं है। मगर इस अनस्टेबल पेयर के भी 2 टाइप्स आएंगे आज, नया टॉपिक है, नया, पूरा नया, इस अनस्टेबल मार्केट के 2 टॉपिक्स सीख लेंगे आज। कंप्लीटली परविएटेड मार्केट
और दूसरा हाफली परविएटेड स्टेबल मार्केट। ठीक है, दो नाम आ गए। अनस्टेबल मार्केट वो होता है जहां पर एक प्रॉपर ऑर्डर फ्लो ना हो। मगर अब देखो इसके दो टाइप्स निकल गए ना। आपने देखा है ओटीसी में कभी 12-12 कैंडल्स होती है बैक टू बैक, देखा है ना, ऐसे ऊपर जाती है 12-12 कैंडल्स। अभी देखा दिखाया मैंने आपको, मैं दिखाता हूँ सीधा लाइन में। मुझे क्यों ओटीसी खोलना है? 1 2 3, ये नहीं है, 4, हाँ ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स बैक टू बैक। और देखो कोई ऑर्डर फ्लो भी नहीं है, ये दिख रहा है, कोई ऑर्डर फ्लो भी नहीं। कहाँ गया? ये रहा, कोई ऑर्डर फ्लो भी नहीं है। अभी एक पेयर था और अभी मैं चाहूँ ना, अगर मैं करेंसीज में जाऊँ ना, करेंसीज में आपको बहुत सारे पेयर दिख जाएंगे ऐसे। ये देखो यहाँ पर पहला ही पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब समझ आया मैं करेंसीज में क्यों ट्रेड नहीं करता। जी बहुत लोग मुझे यही पूछते थे, सर करेंसीज में क्या है? अरे करेंसीज मेजोरिटी ऑफ द टाइम ना अनस्टेबल रहती है। ये देखो एक अच्छा करेंसी है, और तो इसको ये देखो यहाँ पर कितना लिचड़ गिरी हुई है, इसको लिचड़ गिरी कहते हैं। ये देख रहा है, ये पूरा अनस्टेबल, मतलब बैक टू बैक 8 9 10 कैंडल आना, ये एक अच्छा पेयर है। ये भी ठीक ठाक है। अब देख लो जिस पेयर पर हाई परसेंटेज होगा ना, 90% दे रहा है यूडी कैड, ये भी ठीक ठाक पेयर है। मैं समझ आ गया ना पहले, जिस पेयर पर आपको बैक टू बैक क्या दिखे ना, बैक टू बैक कैंडल्स दिखे एक ही डायरेक्शन में, मैं दिखाता हूँ आपको पूरा। ये देखो यहाँ पर जैसे होता है ना ओटीसी में ऐसा, अभी देखा आपने कितनी जगह हुआ। पहला ही पेयर खोल देता हूँ मैं अभी जिसमें हो रहा था ऐसा, है ना, जहां पर कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 कैंडल्स किस एक ही डायरेक्शन में दिखे, 9 कैंडल्स एक ही डायरेक्शन में दिखे। ये किसने माइक ऑन करने के लिए कहा? अंकित भाई, डोंट रेज योर वॉइस अदरवाइज आई विल थ्रो यू आउट। 8 7 9 10 11 किसी एक ही डायरेक्शन में दिखे, ये याद रखना रूल नंबर 1। अब मैं इसको एक रूल से जोड़ूंगा, ठीक है जी। मैंने आपको कल कहा मार्केट मैक्सिमम खींचने की कोशिश करता है कितने कैंडल्स में? 3 कैंडल। अब 4 भी 5 भी, मगर यहाँ पर 7 8 9 10 11 कैंडल्स आई ना बैक टू बैक, ये याद रखना वो एक पूरा अनस्टेबल मार्केट है, पूरा अनस्टेबल मार्केट। ओके। ये याद रखना पहले। ट्रेड हम दोनों में कर सकते हैं, ट्रेड हम स्टेबल में भी कर सकते हैं और अनस्टेबल में भी। क्योंकि ये तो बस मतलब ऑर्डर फ्लो पर बेस्ड है। अगर हमें पावर समझ आती है ना अनस्टेबल या स्टेबल में भी, कभी मार्केट स्टेबल होता है पावर समझ नहीं आती तो वहां ट्रेड बनती। पहले ध्यान से सोचो मैं क्या कह रहा हूँ। आके भाई आपको समझ आ रहा है? हाँ सर, मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, कह रहे हैं क्या आप क्या कह रहे हैं, मैं समझने की कोशिश ही कर रहा हूँ। सपोज कभी मार्केट देखो ऑर्डर फ्लो में है 3 कैंडल्स में, है ना, बड़ा बड़ा, हाँ लेकिन मुझे इनकी पावर समझ नहीं आएगी। वो तो आपने अभी नहीं पढ़ा ना कि पावर कैसे जज करते हैं। हाँ सर, मुझे इनकी पावर समझ नहीं आएगी, स्टेबल होने के कारण भी मैं इन पर ट्रेड नहीं करूंगा। नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जब पावर ही समझ नहीं आ रही। तो कैसे अब होगी? वहीं पर एक दूसरा पेयर है जो अनस्टेबल है, लेकिन मुझे पावर समझ आ रही है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा। जी। समझ आ रहा है? ये याद रखना, गुड मार्केट, बैड मार्केट, अनस्टेबल, स्टेबल मार्केट, इनका रिलेशन ऐसा नहीं है कि हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे बैड मार्केट में। मैंने आपको बोला बैड मार्केट में भी ट्रेड होगी, अनस्टेबल मार्केट। याद रखना सारा इवेंचुअली किस पर आता है? पावर। पावर। अगर आपको पावर समझ आ रही है तो आप कहीं पर भी ट्रेड कर सकते हो, मगर एक कैच है, अब ध्यान से देखो। जब भी आपको अनस्टेबल परविएटेड मार्केट दिखे ना, जहां पर बैक टू बैक 10 कैंडल्स आई है, 20 कैंडल्स आई है, 11 कैंडल्स आई है, ये याद रखना, जहां पर आप मैक्सिमम टाइम 70% ऑफ द टाइम्स ट्रेड को अवॉइड करना, हमेशा। ओके। हमेशा ना ही रिवर्सल का सोचना, ना ही कुछ। लेकिन अगर पावर समझ आ रही है बस इस मार्केट में, मैं कह रहा हूं ये याद रखना। सर आपने भी बता दिया, आप इस मार्केट में अगर ट्रेड पावर समझ आ रही है, सपोज 12 कैंडल्स है, ठीक है, बैक टू बैक आपकी तरफ,
पावर समझ आ रही है तो आप यहाँ पर सिर्फ ट्रेड करोगे कंटिन्यूशन का। ओके। मतलब सर क्या, मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देख लो। यहाँ पर सपोज यहाँ पर बाइंग कैंडल्स है, ठीक है, ठीक है, ऐसी कैंडल्स आई है बाइंग, और मुझे पावर बता रही है कि और बाइंग हो सकती है, तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड करूंगा। लेकिन सेम सिनेरियो यहाँ पर, मुझे पावर समझ आ रही है, मुझे पावर समझ आ रही, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर मार्केट एग्जॉस्ट हो गया है, ठीक है, यहाँ पर कभी भी आप रिवर्सल नहीं करोगे। ओके। यहाँ पर रिवर्सल काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर मार्केट किसी स्टेबल पावर की तरह, स्टेबल मार्केट पावर की तरह नहीं चल रहा होता है। इसके बाद में एक एग्जांपल दूंगा, ध्यान से देख लेना, वो छोड़ दो, अभी वो एग्जांपल आएगा। यहाँ पर रिवर्सल काम नहीं करेगा, मतलब यहाँ पर एग्जॉशन काम नहीं करता। बिल्कुल भी। बिल्कुल भी काम नहीं करता। सर आपने बहुत बार अनस्टेबल पेयर में ही रिवर्सल किया है ना, मैंने किया है, आप लोग नहीं कर पाओगे। कुछ चीजें डिफरेंस में रहनी चाहिए, ठीक है, ध्यान से देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपको कभी भी एग्जॉशन दिखा, वो कभी काम नहीं करेगा, कभी भी नहीं। मैंने बोला इस पेयर में हम सिर्फ कंटिन्यूशन का ट्रेड लेंगे। यहाँ पर अगर आपको पावर समझ, पहले यहाँ इस पेयर को क्या करना है, पहला पॉइंट याद रखो, पहले अवॉइड। अगर अब चुल मच गई कि मैं ट्रेड करूंगा 12 कैंडल्स के बाद भी, तो सिर्फ कंटिन्यूशन का। कब करोगे कंटिन्यूशन का, जब आपको पावर दिखेगी कहाँ की तरफ भी जा सकती है, अप की तरफ। कभी भी आप रिवर्सल काम नहीं का ट्रेड नहीं करोगे। यहाँ पर एग्जॉशन काम नहीं करता। सर कहीं एग्जॉशन कुछ ऐसा तो नहीं है, पैटर्न वैटर्न आप बोल दोगे एग्जॉशन काम नहीं करता, नहीं, ये लॉजिक है, बोल दूंगा मैं लॉजिक क्या है। आ जाओ आप इसमें एग्जाम्पल में आ जाओ, मैं बोल देता हूँ लॉजिक क्या है। लॉजिक ध्यान से देख लो। एक बुल है, बुल, बुल समझते हो, हाँ सर। बैल, और ये दूसरा बैल है। इस बैल को 20 बंदे पकड़ कर है, ठीक है, और इसको एक ग्राउंड में लाया जाता है, और ये अच्छा खासा बैल है, मतलब समझदार बैल है। इसको अपने साथ चलाया जाता है यहां से, और फिर वापस यहां लाया जाता है, ठीक है, बैल रुक गया। इस बैल को हथकड़ियां लगाकर, है ना, मतलब जो ये 20 बंदे हैं ना, इस बैल को उन्हीं हथकड़ियों से पकड़ कर है, ठीक है, ओके। और ये एक राउंड हो गया। ये भी बैल है, लेकिन ये पागल बैल है, एबनॉर्मल। अब इस बैल को भी इसी ग्राउंड में छोड़ दिया। ये कितने चक्कर काटेगा ये किसी को पता नहीं होता। ये कब रुकेगा ये किसी को पता नहीं। ये कब किसी को मारेगा ये किसी को पता नहीं। क्योंकि ये एक एबनॉर्मल बैल है। कहाँ आ गया, मैं ट्रेडिंग में था, बैल वैल पटा रहा हूं। क्योंकि ये एक एबनॉर्मल बैल है। वो अच्छा बैल था, उसको 20 बंदे पकड़ कर भी थे, तो वो स्टेबल था। लेकिन ये एक पागल बैल है। याद रखना, जब भी मार्केट बैक टू बैक कैंडल्स बनाता है ना, ऐसा विदाउट एक ऑर्डर फ्लो, मार्केट में अनस्टेबल पावर होती है, मतलब मार्केट एबनॉर्मल होता है। अनस्टेबल का मतलब क्या है, अगर किसी बंदे को बोलेंगे भाई तू दिमाग से अनस्टेबल है, उसका मतलब क्या है, एबनॉर्मल। हाँ, वो दिमाग से कमजोर है। मैंने एक बार एक वीडियो देखा था, मैं हंस रहा था उस पर बहुत। वो एक एबनॉर्मल होता है, वो हॉस्टल में होता है, और वो किसी को भी थप्पड़ मार देता है पीछे से। ओके। देखा होगा शायद आप लोगों ने भी, वो किसी को भी थप्पड़ मार रहा होता था, मतलब पीछे से। क्यों? और जब उसको बंदा वापस देख रहा था, उसको मार नहीं रहा था कोई, क्योंकि सारों को समझ आ गया था कि ये क्या है, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल। उसकी हरकतें ही देखकर सारों को समझ आ गया था। डेफिनेटली सेम वे में मार्केट जब ऐसी बैक टू बैक, मैंने ये देखो क्या बोला, बैक टू बैक 10 से 15, 9, 8 कैंडल्स बनाए ना विदाउट एनी ऑर्डर फ्लो, तो वो एबनॉर्मल हो चुका होता है। क्या एबनॉर्मल लोगों का हमें पता होता है? नहीं होता ना, कि वो कब क्या करेंगे।
इसी तरह इस मार्केट का भी नहीं पता होता ये कब रुकेगा, ये कितना Definitely. चलेगा। ठीक है, Okay. क्योंकि इसमें एक पावर होती है बहुत खतरनाक वाली, जिसको हम कहते हैं अनस्टेबल पावर, जो कि किसी को पढ़नी नहीं आती। नहीं आती। वो कब रुकेगी, वो कब चलेगी, वो कितनी है, वो कितना प्रेशर देगी, ये कोई नहीं बता सकता। सर ऐसा क्यों होता है? अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये ज्यादातर कोटेक्स में ही आपको दिखेगा, और ये कोटेक्स ही करता है। क्यों सर? हाँ सर। कोटेक्स क्या करता है ना, अपनी इन्वेस्टमेंट कर देता है कहीं पर, समझ आ रहा है? हाँ एमटीजी वालों के लिए कभी मार्केट ऐसे जा रहा होता है ना, तो फिर वो ऐसे सपोर्ट पर आ जाता है, तो यहाँ पर बहुत लोग ट्रेड लेते हैं डाउन की, आपकी, तो पहले यहाँ पर अब लॉस, फिर से एमटीजी वाले, फिर से ऐसे ही यहाँ पर ये मार्केट क्या हो जाता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल, हाई लिक्विडिटी क्रिएट। क्योंकि यहाँ पर बाइंग ऑर्डर्स भी बहुत होते हैं ना, यहाँ पर लोग एमटीजी पर एमटीजी ले रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है एक ना एक तो रिवर्सल आएगा। आएगा, और उस चक्कर में कितनों ने अपना पैसा डुबाया है, ये आप सबों को पता है। बिल्कुल। ये मार्केट को अनस्टेबल कर देता है। सर हम क्या, हमें पहले ही पता चल सकती है मार्केट अनस्टेबल होने वाला है या कुछ होने वाला है? वो मैं अभी आगे आऊंगा, ठीक है, ओके। उस पर मैं आऊंगा। लेकिन ये समझ जाओ, ये जो मार्केट है ना, जब भी आप ऐसे चार्ट में घुसो कोटेक्स में, और मैं यहाँ पर चार्ट में घुसा हूँ, ठीक है, फेसबुक, अब ये हम बोल सकते हैं ना ये अनस्टेबल है, ये बड़ा हाँ फिर सर। छोटा फिर बड़ा, ये बड़े से छोटा, फिर यहाँ पर रिवर्सल आना चाहिए, हाँ मगर ये एक अनस्टेबल पेयर नहीं है। ये मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये एक प्रॉपर अनस्टेबल पेयर है। ये छोड़ दो, मैं दिखाता हूँ आपको ये पेयर कोई। ये देखो, ये है ना कि 1 2 3 4 5 5 कैंडल्स बैक टू बैक, ये पूरी ऑड कैंडल्स है, समझ आ रहा है? और ये पूरा अनस्टेबल हो गया पेयर, इसलिए आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर नहीं सकते। करोगे। अगर पावर समझ आ रही है, मुझे देखो पावर समझ आ रही है, समझ आ रहा है, मुझे पावर ओके। समझ आ रही है। जो ही यहाँ पर मार्केट नीचे आया ना, ये ग्रीन कैंडल हो गया एग्जॉस्ट, ठीक है, और अभी भी सेलर्स में मुझे एक अच्छा खासा क्या दिख रहा है, पावर। पावर। ध्यान से देख लो, ये ग्रीन कैंडल हो गया ना एग्जॉस्ट, यहाँ पर मुझे समझ आ गया था ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल है। अब वापस से पिछली पावर क्या होगी, कैरी, और यहाँ पर बन जाएगा एक रेड कैंडल। मतलब अनस्टेबल पेयर पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं अगर हमें पावर समझ आ रही आ रही है। है। लेकिन ये हमें समझ जाना चाहिए पहले ही कि ये पेयर अनस्टेबल है या स्टेबल, ठीक है। और मैं कंटिन्यूशन ही किया, मैंने उसी अनस्टेबल पावर की कंटिन्यूशन की। रिवर्सल के लिए तो मैं कभी सोचूंगा ही नहीं, चाहे मुझे एग्जॉशन का बाप महा एग्जॉशन भी दिख जाए, ओके। ठीक है। जी। ऐसा पेयर, ये भी अनस्टेबल है पूरा। सर करंट में, करंट की बात छोड़ो, मैं यहाँ पर जब ये मार्केट यहाँ पर था ना, तो ये अनस्टेबल था। अब जल्दी इस पेयर को अवॉइड कर दोगे, जल्दी। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जो यहाँ पर ओटीसी कोटेक्स में जो स्टॉक पेयर रहते हैं ना, हाँ। जो स्टॉक्स के पेयर रहते हैं वो स्टेबल रहते हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। जो करेंसी पेयर रहते हैं ना, वो थोड़े अनस्टेबल होते हैं, और में हाई वोलेटिलिटी भी होती है। समझ आ रहा है? ये मेरा ओके। पर्सनल एक्सपीरियंस है। सर क्या ये कोई ट्रिक है, क्या ये कोई बग है, क्या ये कुछ है? नहीं, मैं पर्सनल, अगर आपने मेरा ट्रेडिंग देखा होगा ना, बहुत कम जगह मैंने पेयर्स पर ट्रेडिंग की है। ऐसा नहीं है कि मुझे पेयर पर ट्रेडिंग करनी नहीं आती, ये नहीं समझना। मैं स्टॉक से हाँ लेकर फॉरेक्स से लेकर क्रिप्टो से लेकर हर जगह ट्रेड कर सकता हूँ। अब ध्यान से देख लो, अब अपॉर्चुनिटी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे $10,000 मिल रहे हैं ना वर्सेस $5,000, मैं कहाँ की तरफ जाऊंगा? 10। 10 की तरफ। सिंपली, अगर मार्केट स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं ना, तो मैं जाऊंगा क्यों करेंसी की तरफ? समझे ना? सही कोई है। बंदा फिर बोल देगा ना, भाई आपको ट्रेडिंग नहीं आती। आप में से नहीं बोल देते कुछ बंदे, करेंसी में नहीं आती, आप शायद स्टॉक में कोई बग यूज कर रहे हो। अरे स्टॉक्स में बग क्यों यूज करूंगा? जब मुझे ट्रेडिंग वहां पर स्टेबल लग रहा है, मार्केट वहां पर एक अच्छा मार्केट हमेशा रहता है, तो इसीलिए मैं कहाँ प्रेफर करता हूँ ट्रेड करना? स्टॉप। स्टॉक्स में। 10,000 ऑप्ट करता हूँ, 5,000 को छोड़ देता हूँ। अपॉर्चुनिटीज दोनों में है, यहाँ पर भी अगर जाऊंगा ना तो 5,000 मिलेंगे, हाँ लेकिन सर। बड़ी अपॉर्चुनिटी पकड़ू या छोटी? बड़ी। डेफिनेटली इंसान हमेशा चाहता है कि वो बड़ी अपॉर्चुनिटी पकड़े, तो यहाँ पर मैं इसीलिए यहाँ जाता हूँ। अब देख लो यहाँ से ध्यान से, ये समझ आ गया? हाँ सर। कंप्लीटली परविएटेड मार्केट।
अब देख लो, अब एक मार्केट है, सपोज ध्यान से देख लो, हाफली परविएटेड मार्केट, हाफली परविएटेड स्टेबल मार्केट। मुझे नहीं पता था ये टॉपिक इतना लंबा खींचेगा, मगर मैं आपको सच में सारा नॉलेज देना चाहता हूँ भाई लोग, मुझे माफ कर देना अगर को मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। सर लीजिए पूरी रात। देखो हाफली परविएटेड स्टेबल मार्केट, ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है। सपोज एक मार्केट स्टेबल है, अभी जो हमें करंट सिनेरियो में स्टेबल दिख रहा है, मतलब छोटे से बड़ा बड़ा है ना, फिर और बड़ा, अब यहाँ पर रिवर्सल भी आया है ना, ऐसा। अब यहाँ पर छोटे से छोटा गया कैंडल, अब यहाँ पर रिवर्सल बोल रहे होंगे ना सारे, लेकिन अब यहाँ पर एक बाइंग कैंडल आया, ठीक है ना। ओके। तो ये मार्केट अनस्टेबल नहीं है, ठीक है, ये मार्केट पूरा अनस्टेबल नहीं है। क्योंकि अनस्टेबल कब होता है पूरा मार्केट, जब वहां पर बैक टू बैक कितनी कैंडल दिखेंगी, 6 7 8 9, यहाँ पर तो 3 कैंडल्स आएगी। और ये कैंडल क्यों बताएं, ये एक ट्रैप कैंडल था। क्या मतलब, क्या सर, ये आप अभी बताओ ट्रैप कैंडल क्या होता है। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब आएगा रिवर्सल, है ना। तो यहाँ पर जो ऐसे मार्केट्स होते हैं ना, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स जो मार्केट होगा ना वो यही होगा, ना ही वो पूरा स्टेबल होगा, ना ही वो पूरा अनस्टेबल होगा, वो बीच में घूमेगा। ये होते हैं कोटेक्स के मार्केट सारे, हाफली परविएटेड। सर ऐसा क्यों होता है, कोटेक्स प्रॉपर ऑर्डर फ्लो क्यों नहीं फॉलो करता। अगर सारों के लिए देखो, अगर बराबर ऑर्डर फ्लो कोटेक्स फॉलो करने लगा ना, तो सारों को समझ आएगा, छोटे से बड़ा जाएगा तो रिवर्सल, बड़े से छोटा गया तो, क्योंकि हमारी आंखों को भी दिख रहा है, यहाँ बाइंग हुई फिर बाइंग कम हुई, अब क्या सारे बोलेंगे रिवर्सल। सर क्या ये ट्रैप ट्रेडिंग है या कुछ है, या पावर के साथ, इसका रिलेशन पावर के साथ है, मैं बोलूंगा कब कैसे, ठीक है, मैं सब बोलूंगा इसका रिलेशनशिप कहाँ से। तो मेजोरिटी ऑफ द मार्केट जो होते हैं ना कोटेक्स में, 80% ऑफ द मार्केट वो सारे होते हैं हाफली परविएटेड। सर अब मैं यहाँ पर रिवर्सल करूं या ना करूं, ये भी तो अनस्टेबल क्या है, ये एक टाइप है ना, अनस्टेबल हाफली परविएटेड। यहाँ पर आप दोनों चीजें करोगे, रिवर्सल भी, कंटिन्यू भी। कंटिन्यूशन। नया टॉपिक है, नया टॉपिक है, नहीं पढ़ाया है इससे पहले। हाँ, इस हाफली परविएटेड मार्केट में आप दोनों चीजें करोगे। ओके। हेलो हेलो हेलो, आवाज गई। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है, आ गई आ गई आ गई। मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लान हमारा है पावर, समझे ना। हाँ। सपोज यहाँ पर मार्केट एक एक्सट्रीम पावर के साथ निकला, ठीक है ना, और मुझे समझ आ गया कि अभी मार्केट में रिवर्सल या ऑर्डर फ्लो तो है, मगर मार्केट में मुझे अभी रिवर्सल दिखा, तो मैं वेट करूंगा ये कैंडल का बनने का। अब मुझे मार्केट में रिवर्सल दिख रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, ग्रेट। रिवर्सल। अब मैं आपको थोड़ा कोटेक्स में लेकर चलता हूँ, देखो ध्यान से। अब मैं वापस से हर एक पेयर को दिखाऊंगा। ये पूरा क्या है, ये पूरा अनस्टेबल। हाँ, इसको मैं नहीं कर सकता ट्रेड, हाँ ये पूरा अनस्टेबल है। अब ये देखो, ये पूरा अनस्टेबल है, 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा अनस्टेबल, नहीं कर सकता। जब ऐसे पेयर दिखे तो इनको पहले ही क्रॉस कर दो। अब देखो इंटर, ये एक स्टेबल मार्केट है। अब देखो कोई बंदा बोलेगा सर बड़ा उससे छोटा है ना, ये तो अनस्टेबल नहीं है। मैंने आपको बोला एक कैंडल डिसाइड नहीं करेगी, ये ट्रैप कैंडल था, उसके बाद देखो रिवर्सल आया, है ना। और करंट में देख लो मार्केट, एक बड़ा कैंडल उसके बाद एक रेड कैंडल, अब एक बड़ा कैंडल, अब मार्केट सिमेट्री में भी है, समझ आ रहा है। हाँ सर। ये स्टेबल मार्केट होता है। मेजोरिटी ऑफ द मार्केट्स कोटेक्स में ऐसे ही होते हैं। देखो ये मार्केट बड़ा छोटा छोटा फिर रिवर्सल, ये तो स्टेबल ही है, समझ आ रहा है। अब ये अब सर हम स्टेबल को प्रायोरिटी दे या हाफली अनस्टेबल को, ये दोनों क्या है कि दोनों सेम लेवल पर है। इन दोनों के लेवल सेम, बोलते हैं ना लेवल सबके निकलेंगे, हाँ लेवल सबके निकलेंगे, ये दोनों सेम लेवल पर है। यहाँ पर आप दोनों में रिवर्सल भी प्लान कर सकते हो और कंटिन्यूशन भी प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पावर। ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर देख लो, इसको कल और लाइन में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये ऐसा समझ नहीं आने वाला है। जॉनसन देख लो, ये देखो मार्केट, यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा अनस्टेबल था, है ना। अब करंट में देखेंगे, एक बड़ा फिर छोटा, यहाँ पर स्टेबल हुआ फिर रिवर्सल आ रहा है। यहाँ पर मैं इसको करूंगा हाफली परविएटेड,
समझ आ रहा है? इसको मैं हाफली परवेटेड कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जो अनस्टेबल होता है ना उसमें ज्यादा पावर समझ नहीं आती, यहाँ पर पावर भी समझ आ रही नहीं है है, है है यहाँ पर समझ आ रही, समझ आ रहा है, यहाँ पर समझ आ आपको आ रही रही है। है। हाँ डेफिनेटली, ये देखो ये तो एक स्टेबल मार्केट है ना, मार्केट क्योंकि एक जोन में है। ये देखो बड़ा छोटा छोटा फिर रिवर्सल, अब ये तो स्टेबल पेयर ही है ना, स्टेबल। ये स्टेबल ही। ध्यान से देख लो, पहला पेयर मैंने देखा स्टेबल, दूसरा पेयर ये भी स्टेबल, तीसरा पेयर ये भी स्टेबल, हाफली परविएटेड, स्मॉल से बिग फिर स्मॉल। यहाँ पर 10-10 कैंडल्स तो नहीं बने ना, मतलब बने नहीं बने ना, नहीं तो ये हाफली परविएटेड है। अब यहाँ पर ये स्टेबल है क्योंकि मार्केट एक जोन में है, सिमेट्री में है, हाफली यहाँ पर ये भी स्टेबल है, समझ आ रहा है? अब देखो सपोज यहाँ पर स्मॉल बड़ा, अब बड़ा कैंडल, सर अब ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है ना, अब ये हाफली परविएटेड है, अभी भी आप इस पर क्या कर सकते हो, ट्रेड। सर कहीं यहाँ से ये अनस्टेबल ना बन जाए, मैं यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड करूंगा और यहाँ पर ये अनस्टेबल बन जाएगा ये पेयर बैक टू बैक कैंडल, सर मैं कैसे बचूंगा इस सबसे? इस सबसे बचने के लिए आपको कौन बचाएगी? पावर। समझ आया? मैंने हर पेयर को एक्सप्लेन किया, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब थोड़ा ध्यान से देखो, चलो ये यहाँ पर मैं डिसकंटिन्यू करता हूँ क्लास को, ये मैं कल बताऊंगा अच्छी तरीके से, कल इस पर। हाँ सिमिट्री जो आपने जो सिमेट्री, हाँ ये मतलब इसको आप ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे डीप से? डेफिनेटली, ये तो मिनी जोन का कंसेप्ट है, इसको डीप से नहीं करूंगा तो किसको करूंगा? ओके ओके। ध्यान से देख लो, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। मार्केट में अब 3 मार्केट निकले, स्टेबल, अनस्टेबल और हाफली। चलो अब मैं नाम नहीं दूंगा, हाफली स्टेबल। इन दोनों का काम सेम है, ठीक है ना, लेकिन जब ऐसा पेयर हो तो यहाँ पर सिर्फ क्या करने हैं, वाइट कंटिन्यूशन। अरे मत करो अवॉइड, करो ना कंटिन्यूशन, यहाँ पर कंटिन्यूशन भी होगा, रिवर्सल भी होगा, कंटिन्यूशन भी होगा और रिवर्सल भी होगा। सर बेस्ट कौन सा मार्केट रहता है? डेफिनेटली बेस्ट कौन सा रहेगा? स्टेबल। लेकिन मैं सच कहता हूँ, मैं पर्सनली स्टेबल मार्केट नहीं ढूंढता, मैं ये वाले ढूंढता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मार्केट क्या करता है, ट्रैप, और मुझे इनके साथ खेलना पसंद है, क्योंकि मुझे पता है जहां पर मार्केट ट्रैप करेगा ना वहां पर मार्केट पैसा खाएगा, और जहां पर किसी का खा रहा है ना वहां पर मुझे देगा। समझ आया कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? ये एक लंबी कहानी है, अच्छे से सुनाऊंगा कल, इस पर लास्ट क्लास होगी। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है 4 दिन में कुछ ना कुछ खुलासे होंगे, आज हमारा पहला दिन था उसका, ठीक है? जी पहला दिन कंप्लीट, सेकेंड डे कल इसी पर बात होगी डेफिनेटली, और मैं कुछ एक्स्ट्रा बोलूंगा, एक अच्छे खासे पॉइंट्स, और आपके थर्ड और फोर्थ लाजाजम ठीक। चीजें खुलने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। जूम